हुकूमत बानी पीटीआई की जल्द बाहर लाने की पेशगोई कर रही है कि वो जल्द जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर पीटीआई में सफ बंदी होती हुई नजर आ रही है। पार्टी के पुराने रहनुमा पार्टी की लीडरशिप से इसलिए नाला है क्योंकि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा है, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जानबूझकर ऐसा चाहती है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। अब तो पार्टी में इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं कि कुछ अरकान पार्लियामान तो असम्बली से इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शादाना गुलजार कहती है कि किस अरकान कौमी असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है। शादाना गुलजार का कहना है कि शहरयार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब शहरयार आफरीदी हो, शादाना गुलजार हो, उन समेत कितने ऐसे लोग हैं जिन खुद उनकी ज़बान पर आ गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? नहीं क्या, लेकिन आपने शादाना गुलजार को सुना, फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो भी आपके गोश गुजार किया। आबिद रजा साहब तो खैर पीटीआई से नहीं है, लेकिन आपके आमिल आए हैं, आप उनकी जमात में इस वक्त। तो जिन लोगों का नाम ले रही हैं वो, और जो वजह बताई जा रही है, रिजेंटमेंट इसलिए है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई खातिर खा इकदाम या पेशरफ्त नहीं करा सके। और फिर वो तो फवाद चौधरी कहते हैं वो लोग ऐसे हैं जो इस वक्त लीडरशिप में जिनके कद बड़े छोटे हैं। जब भी जो भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा पीटीआई में, जो कि इमरान खान की जमात है, वो फेल होगा, क्योंकि जो अवाम की सपोर्ट है वो किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के पास है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, शानदाना मेरे ख्याल में बयान की वजाहत दे चुकी है, और फवाद मेरा दोस्त रहा है, लेकिन अच्छा होता, और फवाद को मेरा मशवरा ये होगा कि वो जो है अपनी क्रिटिसिज्म पीटीआई के उन लीडर्स पे ना करें जिन्होंने मुश्किल हालात पिछले 11-12 महीने के गुजारे। और तीसरी और आखिरी चीज़, मैं इस डिस्कशन से ही डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कानून और आइन के साथ जो मजाक हो रहा है उस पे होना चाहिए। पहली बात, जो हुकूमत बैठी हुई है, जो अपने आप को एक लेजिटिमेट हुकूमत कहती है, जिसके पास रूल करने का कोई राइट नहीं है, जिसने एक ऐसे बजट बनाया है जो पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ में डालेंगे। दूसरी बात ये कि जो कि बार बार आइन को, कानून को तोड़ रही है, कि वो इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनमें उनको डालना। देखें, वाहिद प्राइम मिनिस्टर है दुनिया में जो शादी करने के लिए जेल में बैठे हैं, और आज जो फैसला सुनाई दिया इद्दत केस में, उसने एक बार फिर जस्टिस सिस्टम को मजाक बना दिया। ये फैसला जो है वो इंशाल्लाह हाई कोर्ट में ओवरटर्न हो जाएगा। हाई कोर्ट में तो हो सकता है नौबती ना आए, यहीं पे जो अपीलें, मरकजी अपीलें लगी हुई हैं, 2 जुलाई से समाज शुरू हो रही है, हो सकता है 10 जुलाई को यहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन देखिए, आज के केस का आपने हवाला दिया, आज जिस वक्त फैसला आया तो उमर अयूब साहब को, जो पार्टी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम क़यादत को नहीं छोड़ेंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि डिस्ट्रेस इतनी ज़्यादा है, लीडरशिप इस वक्त जो काम कर रही है, यानी जो सपोर्ट बेस है, फ़ैन बेस है, वो भी ये समझते हैं कि लीडरशिप प्रैक्टिकली नाकाम हो गई है इमरान खान के केसेस को ठीक तरीके से कंटेस्ट करने में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान है, और पाकिस्तान की सियासत में एक टावरिंग शख्सियत इमरान खान है, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे वैसे हंसी आती है कि इमरान खान के कैद होने के जिम्मेदार वो पीटीआई के लीडर्स हैं जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस पाकिस्तान में रेजिस्टेंस दिखाएं जिसमें ना आइन है ना कानून है। वो लोग नहीं है हुकूमत में या अटॉर्नी जनरल ऑफिस में या स्टेट में जिन्होंने एक्चुअली कानून को गायब कर दिया है। ये तो मुझे वही गैस लाइटिंग का तरीका लगता है जो कि कभी कभी जो है वो कुछ केसेस में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुपीरियर कोर्ट्स में सुनाई देता है कि पीटीआई की गलती थी कि जो इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था उसको पीटीआई ने चैलेंज क्यों नहीं किया। उन हालात में जब पीटीआई के लीडरान बाहर निकलते थे तो उनको अरेस्ट किया जाता था, जब वो अपने फॉर्म सबमिट करते थे तो उन पे जो है वो पुलिस हमले करके उनके फॉर्म्स जो है वो पाटती थी। डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर सेइंग?
और कि तारीख इस मौके को क्या देखेगी। इसमें ये बात नहीं होती कि जो है आप मेरे पे या किसी और पे तनकीद जरूर कर सकते हैं कि कौन जो है वो ज्यादा एफर्ट कर सकता है, कौन जो है वो कम एफर्ट कर सकता है, बट लेट्स फोकस ऑन कि पाकिस्तान में कानून कौन तोड़ रहा है और अगर इमरान खान के साथ ज्यादती है वो कौन कर रहा है। इमरान खान के साथ अगर ज्यादती हो रही है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल यू मेड योर पॉइंट, लेकिन लगता यह है कि वो जो लीडरशिप है, शादाना गुलजार के स्टेटमेंट का हमने हवाला दिया है, वो शहरयार आफरीदी की बात कर रही हैं, वो और लोगों की बात कर रही है, वो लगता यह है कि वो लोग शायद जो पार्टी के बड़े पुराने लोग हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे, हुकूमत में भी रहे हैं, वो शायद सेटिस्फाइड नहीं है। वो समझते हैं कि अभी जो लोग इस वक्त हैं वो बहुत से लोगों को शायद वो उस तरह से पास करके, वो पैराशूटर्स भी समझते हैं, वो पार्टी का रियल फेस नहीं है, शायद वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी जो लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है और खान साहब के बहुत क्लोज है। इज इट ट्रू? नहीं, आई डोंट। देखिए, तीन चीजें और इट मे मेक सेंस फॉर सम क्वार्टर्स कि वो अभी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 साल तो किसी तरीके से पीटीआई को जो भी स्टेट ने कोशिश की नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी। मेरी प्रेडिक्शन है कि आगे भी जो भी हरबे इस्तेमाल होंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान का कद सिर्फ ज्यादा लंबा होगा। जो आपने कहा इट इज नॉट ट्रू, और इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के गिले नहीं हो सकते और कि वो जायज नहीं है। मैं एक इफेक्टी हूं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, उन लोगों में से हूं जिन की सीट को छीना गया, और वो मेरी एबिलिटी जो है आवाज उठाने की, उसको किसी तरीके से करता है। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, सूबाई पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन एक चीज बड़ी सिंपल है, मेरी जो फीडबैक होगी, मेरे अगर कोई गिले होंगे वो पार्टी के अंदर रेस होंगे। वी ओ दिस टू इमरान खान, ताकि ये जो है वो मीडिया डिबेट की जीनत ना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने बजट IMF के साथ मिलकर बनाया, जिसका मतलब ये हुआ कि गरीब आवाम की जेबों पर मजीद बोझ बढ़ने जा रहा है, बल्कि पड़ रहा है। इतनी शदीद गर्मी के सताए आवाम वक्फे के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाकर शदीद झटके उन्हें दिए जा रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल आवाम के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं कि एक पंखा चलाने से भी सफ़ेद पोश आदमी घबराने लग पड़ा है। औसत घरानों के घरेलू सारिफिन को 50-50 हज़ार के बिल आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है, नरखों में कितना इजाफा हो गया, कितना एक्सपेक्टेड है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने के लिए शायद वक्त बाकी नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि जब इंतखाबात हुए थे तो आम आदमी को क्या लारे लगाए गए थे, आम आदमी से क्या वादे किए गए थे, क्या ख्वाब दिखाए गए थे। जरा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। मैं गरीब तरीन आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा, मुफ्त। आपको